वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत व अदम्य साहस के साथ पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि यदि मनुष्य के अंदर कुछ करने का जज्बा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरुणिमा के अनुसार कमजोर या दिव्यांग होना हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है। यदि कोई दिमाग से दिव्यांग है तो उसके शरीर के मजबूत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कोई दिमाग से मजबूत है तो शरीर की दिव्यांगता व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में बाधा नहीं बन सकती। आज अरुणिमा करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत है। स्टॉप पेरा। अरुणिमा सिन्हा भारत की राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला है। इनका जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सेना में इंजीनियर थे लेकिन जब अरुणिमा मात्र 3 वर्ष की थी तो इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माता स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से ही पूरी हुई। उसके बाद इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से कोर्स किया। अरुणिमा की प्रारंभ से ही खेल कूद में अधिक रुचि थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेला था तथा साथ साथ फुटबॉल भी खेलती थी, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। स्टॉप पेरा। अरुणिमा ने वॉलीबॉल खेलने के दौरान ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने CISF भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरुणिमा 21 अप्रैल 2011 को CISF की परीक्षा में शामिल होने हेतु पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रेल में सफर के दौरान कुछ बदमाशों ने लूटपाट करने की कोशिश की लेकिन अरुणिमा ने एक संघर्षशील खिलाड़ी की तरह बदमाशों का सामना किया। इसी क्रम में बदमाशों ने अरुणिमा को चलती रेल से नीचे फेंक दिया। स्टॉप पेरा। अरुणिमा के अनुसार वह जब नीचे गिरी तो उन्होंने देखा कि दूसरे ट्रैक पर भी एक ट्रेन आ रही है लेकिन जब तक अरुणिमा स्वयं को पटरी से हटा पाती रेलगाड़ी इनके पैरों को कुचलते हुए निकल गई। स्टॉप। इसके बाद वह बेहोश हो गई इसीलिए इसके बाद भी घटना स्वयं उन्हें भी नहीं पता। माना जाता है कि इस घटना के बाद इनके पैर के ऊपर से लगभग 49 रेलगाड़ियां गुजरी। अरुणिमा को सुबह से रेलवे ट्रैक के बगल के गांव के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने इनकी जान बचाने के लिए इनके एक पैर को काट दिया जिससे उनकी जान तो बच गई लेकिन वह शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गई। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में भी यदि ऐसा होता है तो वह ऐसे हादसों को भुला नहीं पाता परंतु प्रतिभावान खिलाड़ी के लिए ऐसा हादसा और भी अधिक दर्दनाक होता है जब उसका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना टूट जाता है। स्टॉप पेरा। शीघ्र ही पूरे भारत में इस दुर्घटना की खबर फैल गई।
फलतः भारत के खेल मंत्रालय ने अरुणिमा को 25,000 रुपये देने की घोषणा की। साथ ही CISF में नौकरी हेतु सिफारिश की। भारतीय रेलवे ने भी इन्हें रेलवे में नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन स्वाभिमानी अरुणिमा ने अपने दम पर वर्ष 2012 में CISF की हेड कांस्टेबल की परीक्षा पास की। स्टॉप पैरा। इसके पहले एम्स में अरुणिमा का इलाज हुआ तथा कृत्रिम पैर लगाया गया। यद्यपि प्रशासन ने अरुणिमा पर ट्रेन टिकट न होने, आत्महत्या करने या ट्रेन की पटरी गलत तरीके से पार करने के आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी। अंततः कोर्ट में अरुणिमा की जीत हुई। स्टॉप पैरा। जब अरुणिमा अस्पताल में थी, तब उन्होंने कुछ नया व अलग करने का निर्णय लिया। उन्हें सबसे अधिक ऊर्जा एक टीवी शो डू टू समथिंग ने प्रदान की थी। इसी दौरान अरुणिमा को दूसरी सबसे बड़ी प्रेरणा भारतीय खिलाड़ी व उनके पसंदीदा क्रिकेटर युवराज सिंह से मिली, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी पर विजय पाकर फिर से देश के लिए खेलने का जज्बा दिखाया था। स्टॉप पैरा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद वह भारत की सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल से मिलने गई तथा माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का झंडा लहराने की इच्छा व्यक्त की। बछेंद्री पाल के अनुसार, अरुणिमा, तुमने इस हालत में एवरेस्ट श्रृंखला जैसी मुश्किल ऊंचाई को छूने के लिए अपने मन को मना लिया है। अब तो सिर्फ लोगों को दिखाना रह गया है, क्योंकि मन पर जीत सबसे बड़ी जीत होती है। स्टॉप पैरा। वर्ष 2012 में ही अरुणिमा ने टाटा स्टील फाउंडेशन से पर्वतारोहण प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया। कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेने के बाद अंततः अरुणिमा ने 21 मई 2013 को TSF के ट्रेनर सुसेन महलो के साथ माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर इतिहास रच दिया। अरुणिमा यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने तथा भारत का तिरंगा चोटी पर फहराने का निर्णय लिया। अरुणिमा ने एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया में कोस्युस्को, दक्षिण अमेरिका में एकांकागुआ आदि सभी 7 महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर पूरे भारत का नाम रोशन किया। स्टॉप पैरा। अरुणिमा के धैर्य, अदम्य साहस, जीवी शीशा आदि देखते हुए, भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में अरुणिमा को तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया। इस पुरस्कार को भारत में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समान माना जाता है। अरुणिमा के साहस को सलाम करते हुए राज्य स्तर पर भी कोई पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2018 में अरुणिमा को उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्थान ने उन्हें सुल्तानपुर रत्न, अंबेडकर नगर में अंबेडकर रत्न पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। अरुणिमा ने अपने संघर्ष भरे जीवन को अपनी किताब बोर्न अगेन ऑन माउंटेन में अभिव्यक्त किया। इस किताब का विमोचन वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अरुणिमा के अनुसार, हम तब कमजोर नहीं हैं, जब तक हम स्वयं हार नहीं मान लेते।
हमारे देश का हर नागरिक कुछ भी कर सकता है, चाहे वह दिव्यांग ही क्यों न हो, बस उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इसी आत्मविश्वास को जगाने के लिए मैंने इस किताब की रचना की है, स्टॉप पैरा। अरुणिमा का जज्बा आज भी कायम है। वर्ष 2019 में उन्होंने अपनी कृत्रिम पैर के सहारे अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे शिखर माउंट विंस पर तिरंगा लहराया, 130 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया। इनकी इच्छा दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना करने की है, जिसके लिए ये निरंतर प्रयासरत हैं, स्टॉप पैरा। इस प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने अपनी दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए दुनिया को दिखा दिया कि मनुष्य यदि चाहे तो कठिन से कठिन कार्य पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है। अरुणिमा सिन्हा देश और दुनिया के करोड़ों दिव्यांग जनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। उनकी उपलब्धियों ने भारत के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। पूर्ण विराम। धन्यवाद।